यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, परम धर्मपीठीय प्रतिनिधि ने पोप को एर्नाकुलम अंगामाली संकट से अवगत कराया। पाकिस्तान के धर्मगुरुओं ने हिंसा प्रभावित ख्रिस्तीय परिवारों का दौरा किया। कोर्ट का कहना है कि बिशप कोई सार्वजनिक प्राधिकारी नहीं है। मदुरै में ट्रेन में आग लगने से उत्तर प्रदेश के 10 पर्यटकों की मौत। ईसाइयों ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच की मांग की। ईसाई धर्मांतरण विरोधी कानून के दुरुपयोग से चिंतित। एर्नाकुलम सेमिनरी से किसी पुरोहित को नहीं हटाया गया। गोरखपुर धर्म प्रांत को नया बिशप मिला। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। परम धर्मपीठीय प्रतिनिधि ने पोप को एर्नाकुलम अंगामाली संकट से अवगत कराया। जेसुइट आर्चबिशप सिरिल वासिल एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस के परम धर्मपीठीय प्रतिनिधि ने केरल में अपने 18 दिवसीय प्रवासन के बाद वाटिकन लौटने पर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की है। सिरो मालाबार चर्च के मीडिया आयोग के एक प्रेस बयान में कहा गया है कि जेसुइट आर्चबिशप ने 23 अगस्त को पोप को केरल के कोची की अपनी यात्रा के बारे में सूचित किया और उन्हें एर्नाकुलम अंगामाली महाधर्म प्रांत की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। आयोग के सचिव फादर एंटनी द्वारा जारी 24 अगस्त के प्रेस बयान में कहा गया कि प्रतिनिधि ने पोप को बताया कि उन्होंने महाधर्म प्रांत में विभिन्न समूहों के साथ चर्चा की थी और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए थे। बयान में कहा गया है कि पोप ने उनके सिरो मालाबार धर्म सभा द्वारा लिए गए और पोप द्वारा अनुमोदित निर्णयों को लागू करने में दृढ़ रहने के लिए कहा है। आर्चबिशप वासिल ने ओरिएंटल कांग्रीगेशन के प्रीफेक्ट कार्डिनल क्लाउडियो गुगेरोटी को आर्चडायसिस में संकटों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी दी है। पाकिस्तान के धर्मगुरुओं ने हिंसा प्रभावित ख्रिस्तीय परिवारों का दौरा किया। लाहौर के महाधर्माध्यक्ष और राजनीतिक नेताओं के जरनवाला के ख्रिस्तीय समुदाय का दौरा कर हिंसा प्रभावित परिवारों को सांत्वना दी। 16 अगस्त को ईशनिंदा के आरोप में कई ख्रिस्तीय गिरजाघरों और घरों को जला दिया गया। लाहौर के महाधर्माध्यक्ष सेबेस्टियन शॉ ने मुस्लिम नेताओं और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर के साथ मिलकर हमलों के बाद एकजुटता और सांत्वना व्यक्त करने के लिए फैसलाबाद के औद्योगिक जिला जारनवाला के ख्रिस्तीय परिवारों का दौरा किया। 16 अगस्त को एक कैथलिक ईशनिंदा के आरोप में हमले की शुरुआत हुई थी। ख्रिस्तियों के खिलाफ हिंसा तब भड़क उठी जब ख्रिस्तीय समुदाय के क्षेत्र में कुछ लोगों ने कुरान के पन्नों पर ईशनिंदक शब्दों को लिखा पाया था। ख्रिस्तीय परिवारों से मुलाकात करने के दौरान महाधर्माध्यक्ष शॉ ने विस्थापित लोगों की बात सुनी और उनके साथ प्रार्थना की। कोर्ट का कहना है कि बिशप कोई सार्वजनिक प्राधिकारी नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुना है कि बिशप एक सार्वजनिक प्राधिकारी नहीं है और भारत के विशेष कानून के तहत नहीं आता, जो नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 17 अगस्त को राज्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गोवा के आर्चबिशप फिलिप नेरी फेराओ को सूचना के अधिकार RTI के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकारी घोषित करने के बाद उनके नियुक्ति पत्र की प्रतियां प्रदान करने के लिए कहा गया था। गोवा राज्य को कवर करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति MS सोनक ने कहा, RTI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आर्चबिशप सार्वजनिक कार्यालय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायमूर्ति सोनक ने कहा, अदालत ने राज्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और माना कि याचिकाकर्ता आर्चबिशप एक सार्वजनिक प्राधिकारी नहीं है, जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है, और अपील का निपटारा कर दिया गया। मदुरै में ट्रेन में आग लगने से उत्तर प्रदेश के 10 पर्यटकों की मौत। अगस्त में दक्षिण भारत के मदुरै रेलवे स्टेशन पर एक खड़ी ट्रेन के डिब्बे में आग लगने से उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 पर्यटकों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि आग तब लगी जब यात्री ने कॉफी बनाने के लिए गैस स्टोव जलाया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मदुरै जिले कलेक्टर MS संगीता के हवाले से कहा कि आज सुबह लगभग 5:30 बजे मदुरै रेलवे स्टेशन पर रुके एक कोच में आग लग गई। इसमें उत्तर प्रदेश से यात्रा कर रहे श्रद्धालु सवार थे। जब उन्होंने कॉफी बनाने के लिए गैस चूल्हा जलाया तो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ईसाइयों ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच की मांग की। चर्च के नेताओं ने भारत सरकार से ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति वितरण में कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा है और इसे एक राष्ट्रव्यापी घोटाला बताया है। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक आंतरिक जांच में कथित तौर पर अपात्र व्यक्तियों के खातों में 144 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध हस्तांतरण पाया है, जिसमें अल्पसंख्यक छात्र अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए धन से वंचित हो गए।
दक्षिण भारत में क्षेत्रीय बिशपों की संस्था केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के सामाजिक सद्भाव और सत्कर्ता आयोग के सचिव फादर माइकल पुलिक्कल ने मांग की, हम अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितताओं की गहन जांच चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कार्मेलाइट ऑफ मैरी इमैकुलेट पुरोहित ने कहा कि पिछले 5 साल से अवैध स्थानांतरण हो रहा है। 22 अगस्त को आयोग के एक बयान में कहा गया कि यह घोटाला देश के 21 राज्यों में फैला हुआ है। ईसाई धर्मांतरण विरोधी कानून के दुरुपयोग से चिंतित। उत्तर प्रदेश में ईसाई नेताओं ने जहां एक व्यापक धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, ईसाइयों को परेशान करने के लिए इसके दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश राज्य में काम करने वाले पास्टर दिनेश कुमार ने कहा, वास्तव में चिंता का विषय है क्योंकि हमारे लोगों से बिना किसी गलती से पूछताछ की गई, गिरफ्तार किया गया और परेशान किया गया। उन्होंने 25 अगस्त को बताया, अगर कोई धर्म परिवर्तन होता है तो जनता को इसके बारे में बताएं और प्रशासन इसका सबूत पेश करे। गिरफ्तारियों की श्रृंखला में नवीनतम में पुलिस ने 22 अगस्त को लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में कुशीनगर जिले के 5 ईसाइयों को गिरफ्तार किया। एक सप्ताह पहले 15 अगस्त को उन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से 3 पास्टरों सहित 5 अन्यों को उठाया। ईसाई नेताओं का कहना है कि 2017 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हिंदू पार्टी द्वारा शासित राज्य में कट्टर हिंदू समूह ईसाइयों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करने के लिए राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून का दुरुपयोग करते हैं। एर्नाकुलम सेमिनरी से किसी पुरोहित को नहीं हटाया गया। एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस में असंतुष्टों का नेतृत्व करने वाले एक आंदोलन ने उन रिपोर्ट का खंडन किया है कि 4 पुरोहितों की एक समान पद्धति को अपनाने से इनकार करने पर एक सेमिनरी से बाहर करने का आदेश दिया गया है। सामान्य आंदोलन के प्रवक्ता रिंजू कंजुकेरन ने 24 अगस्त को बताया, वे पुरोहित अभी भी सेमिनरी में हैं और उनकी बाहर जाने की कोई योजना नहीं है। गोरखपुर धर्म प्रांत को नया बिशप मिला। पोप फ्रांसिस ने 26 अगस्त को फादर मैथ्यू नेलिकुनेल को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर धर्म प्रांत का बिशप नियुक्त किया। नियुक्ति की औपचारिकता घोषणा इतालवी समय के अनुसार दोपहर 12 बजे वाटिकन में और भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे केरल के कोची के उपनगर ककनाड में चर्च के मुख्यालय सेंट थॉमस माउंट में की गई। कलीसिया के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज अलंचेरी ने धर्मसभा के सदस्यों की उपस्थिति में नियुक्ति की घोषणा की। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।